नमस्कार बच्चों, सिद्धाम यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आइए देखिए हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं ना। हाँ देखिए हमारी क्लास चल रही है ना ऑक्सीडेशन नंबर। अब ऑक्सीडेशन नंबर अपन ने कंप्लीट कर लिया ना। मैंने 22 एग्जाम्पल तो एक करवा दी थे आपको कल ना, 10 एग्जाम्पल करवा दी थे ना। हाँ 32 एग्जाम्पल करवा दिया ना, इतने ही आप करोगे है ना। और आज और बता रहा हूँ कुछ है ना। हाँ 8-10 एग्जाम्पल और बता रहा हूँ ना, लगभग 40 हो जाएंगे। 40 आप करोगे तो 80 एग्जाम्पल हो जाएंगे ना ऑक्सीडेशन नंबर के ना। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा ना, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ है ना कंप्लीट हो जाएगा आपका ना। अब देखिए अब आज मैं थोड़ा सा ना एक टॉपिक ले रहा हूँ, ऑक्सीकरण अवस्था ना। क्या है बच्चों? ऑक्सीकरण अवस्था। ये लो ऑक्सीकरण अवस्था, इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट है ना इंग्लिश में। ऑक्सीडेशन स्टेट, ये लीजिए मैं इसको शॉर्ट में ऐसा लिखूंगा OS। जैसे अपन ऑक्सीडेशन नंबर को लिखते थे ON, ऐसे ऑक्सीकरण अवस्था को अपन ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे ना। ये ऑक्सीकरण अवस्था है ना। अरे ये ऑक्सीकरण अंक ही है या ना। ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? ऑक्सीकरण अंक ही है। लेकिन ऑक्सीकरण अंक जब भिन्न में आ जाता है ना, हाँ तो भिन्न में ऑक्सीडेशन नंबर लेते नहीं है ना, प्रेफर नहीं करते भिन्न में ना। और भिन्न में जो ऑक्सीडेशन नंबर आता है वो क्या है? अरे जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है ना उनका औसत ही होता है ना वो। अरे ऑक्सीडेशन नंबर भिन्न में आता है ना तो वो क्या है? ऑक्सीकरण अवस्थाओं का औसत ही है। इसका मतलब ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? अरे ये इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर है ना, व्यक्तिगत रूप से अपना अपना ऑक्सीडेशन नंबर है ना। तो किसी भी यौगिक में एक ही तत्व के जो परमाणु है ना उनका अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर है ना, वो ही क्या है? ऑक्सीकरण अवस्था। और वो अलग अलग जो ऑक्सीडेशन नंबर है यानी ऑक्सीकरण अवस्था, उसका आप औसत निकाल लो। औसत तो निकालना आता है ना। अरे राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, उसको जोड़ दो बस आप, और जितनी संख्या है उसका भाग लगा दो, तो वो क्या आ जाएगा? औसत आ जाएगा। ठीक है ना। तो अगर ऑक्सीडेशन नंबर भिन्न में आ रहा है इसका मतलब वो क्या है? ऑक्सीकरण अवस्थाओं का औसत है ना। तो हमसे किसी इंडिविजुअल पर पूछ लिया ना कि इंडिविजुअल कोई एटम दे दे और उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो ना, तो वो क्या है? उसका ऑक्सीकरण अवस्था। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी? देखिए डेफिनेशन लिखता हूं मैं ना। किसी यौगिक में किसी यौगिक में एक ही तत्व की है ना, तत्व एक ही होना चाहिए। जैसे कार्बन कार्बन है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन है, जो भी सल्फर सल्फर है ना। तो किसी यौगिक में एक ही तत्व के परमाणुओं की ठीक है ना, एक ही तत्व के परमाणुओं के अलग अलग है ना, अलग अलग ऑक्सीकरण अंक, इसको बोल सकते हैं इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर है ना। अलग अलग यानी अपना अपना ना, इंडिविजुअल ये समझ में तो आ जाएगा ना आपके। ये उसको इरेज कर दूं मैं ना। इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर है ना, यानी अलग अलग जो ऑक्सीकरण अंक है ना, तो अलग अलग ऑक्सीकरण अंक यानी इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर को ही ऑक्सीकरण अवस्था कहते हैं ना। को ही ऑक्सीकरण अवस्था कहते हैं।
ये लो, तो किसी यौगिक में है ना तत्व एक ही होना चाहिए ना, तो एक ही तत्व के अलग अलग परमाणु जो है ना उनके ऑक्सीकरण अंक को ही क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अवस्था। यानी एक तरीके से अपना अपना जो ऑक्सीडेशन नंबर है ना किसी भी कंपाउंड के अंदर, है ना, अरे किसी भी है ना कंपाउंड के अंदर जो अपना अपना ऑक्सीडेशन नंबर है परमाणु का ना, वो ही क्या है, ऑक्सीकरण अवस्था। जैसे देखो एग्जाम्पल देखिए, मैं एग्जाम्पल लेता हूं, और एग्जाम्पल क्या है आपका, देखिए, हाँ एक लाइन और लिख दूं पहले तुम्हें, देखो ना, एक लाइन और लिखता हूं मैं, देखो ना, ऑक्सीकरण अंक, ऑक्सीकरण अंक, कॉमा ऑक्सीकरण अवस्थाओं का औसत होता है ना, औसत होता है ना, ऑक्सीकरण अंक, ऑक्सीकरण अवस्थाओं का क्या होता है, औसत। अब देखिए मैं क्वेश्चंस लिखता हूं ना, और क्वेश्चंस क्या है सुनिए, निम्न यौगिकों में निम्न यौगिकों में दिए गए परमाणुओं की ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात करो ना, ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात करो। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, सुनिए, सबसे पहला एग्जांपल मैं लेता हूं ना, CH3CN है ना, मैंने एक एग्जांपल दे दिया CH3CN, और इसमें आपको कार्बन की ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात करनी है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट को OH से लिखूंगा मैं ना, तो CH3CN के अंदर आपको कार्बन की ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात करनी है। देखिए कैसे करेंगे, सुनिए, देखिए इस CH3CN को मैं ऐसा बना दूं, देखो ये, चलो ना उधर एक दूसरा ले लेंगे एग्जांपल, है ना, हाँ, तो CH3CN को मैं ऐसा बना दूं, CH3 और ये आपका C और ये ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है ना, CH3CN ऐसा है ना, अरे इसकी संरचना को मैं ओपन करूं ना, स्ट्रक्चर को ओपन करूं, तो इसकी स्ट्रक्चर ऐसी है ना। अब देखिए, अब तो कार्बन, तो एक कार्बन यहां है, एक कार्बन यहां है, दो कार्बन है, देखो नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता ज्यादा होती है, तो नाइट्रोजन क्या करेगा, अरे इधर से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इधर से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो नाइट्रोजन पर कितना आएगा, अरे -3 चार्ज आएगा, कितना आएगा बच्चों, -3, और इस कार्बन पर कितना आएगा, अरे इस कार्बन पर +1 आएगा, ओ सॉरी +1 नहीं, सॉरी, अरे इसने 3 इलेक्ट्रॉन लिए, तो इस पे +3 आएगा ना। अरे ऑक्सीडेशन नंबर भिन्न में स्वीकार क्यों नहीं करते ना, या क्यों नहीं लेते हैं, क्यों, देखो इलेक्ट्रॉनों का साझा जो होता है ना, या लेन देन होता है, अरे वो है ना आंशिक नहीं होता ना, पार्शियली नहीं, थोड़ा बहुत दे दिया, थोड़ा बहुत खुद के पास रख लिया, कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है ना, ठीक है ना, हाँ, इसलिए भिन्न में नहीं लेते ना। अरे थोड़ा बहुत चल जाता, मान लो 1 इलेक्ट्रॉन था, आधा चला गया, है ना, तब तो क्या होता, अरे भिन्न में आधा था, पर आधा जाता नहीं, पूरा ही जाता है इलेक्ट्रॉन, ये पूरा ही आता है ना, तो इस पर -3, तो इस पर क्या आएगा, +3, भाई इसने 3 इलेक्ट्रॉन लिए ना इससे कार्बन से, तो इस पर -3, तो इस पर क्या आएगा, +3। अब देखो इस वाले कार्बन को देखो, अरे ये वाला कार्बन है ना, इसका संकरण कौन सा है बच्चों, अरे इसका संकरण sp है ना, अभी आपने संकरण सीखा नहीं है ना, हाँ वैसे तो आपके सर जो भी पढ़ा रहे होंगे ना, अरे केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर पढ़ा दिया होगा ना, वहां पढ़ा दिया होगा आपको ना, पर अभी मैं बता देता हूं आपको ना संकरण कैसे निकालते हैं, देखो ना, चलिए मैं इधर ही बता दूंगा ना,
हाँ, मैं इधर ही लिख दूँ ना आपके लिए अभी समझने के लिए ना, यानी कार्बनिक यौगिकों में संकरण है ना सिग्मा बंध की सहायता से, है ना, निकाला जाता है ना, निकाला जाता है। ये लो कैसे निकालते हैं देखिए, अगर 2 सिग्मा बॉन्ड होते हैं ना तो संकरण बच्चों कौन सा होता है, sp। अगर 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं तो फिर संकरण कौन सा होता है, sp2। और 4 सिग्मा बॉन्ड होते हैं तो संकरण कौन सा होता है, sp3, है ना। अब चाहें तो मैंने ना, अरे 12वीं क्लास का ना लेक्चर नंबर 1 पढ़ा रखा है ना, जीओसी नाम से लेक्चर नंबर 1 ही है ना, उसमें सब कुछ पढ़ा रखा है मैंने ना, एक बार आप वहां देख सकते हैं उसको ना, छोटा ही लेक्चर है, ज्यादा बड़ा नहीं है ना, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड वगैरह ना सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है ना, 20-25 मिनट का लेक्चर है, उसको देख सकते हैं आप ना, पर मैंने अभी आपके लिए लिख दिया था ना। तो सिंगल बॉन्ड होता है ना, अब कोई सोच रहा सिग्मा पाई क्या होता है, अरे सहसंयोजक बंध 2 प्रकार का होता है ना, सिग्मा बंध और पाई बंध। यानी जो सिंगल बॉन्ड होता है अकेला बंध है, एकल बंध, वो सिग्मा होता है हमेशा, डबल में 1 सिग्मा 1 पाई, ट्रिपल में 1 सिग्मा और 2 पाई। तो देखो सिंगल बॉन्ड कैसा है, सिग्मा, डबल में क्या है 1 सिग्मा 1 पाई, ट्रिपल में क्या है बच्चों, अरे 1 तो सिग्मा और 2 क्या है पाई। बस आपको यही तो काम करना है। ये लो मैंने ये आपके लिए ना, अरे 11वीं वाले बच्चों के लिए मैंने अलग से लिख दिया ना, और ज्यादा आपको समझना है तो उस लेक्चर को देखें ना, जीओसी का लेक्चर नंबर 1, उसमें मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है ना, ठीक है ना। अब देखिए आप यहां देखिए आप, अरे इस कार्बन पर मुझे संकरण निकालना है, तो वो 3 बंध तो इधर है, तो देखो ट्रिपल बॉन्ड जब होगा तो उसमें 2 पाई 1 सिग्मा, हमको तो सिग्मा चाहिए, अरे हमको तो सिग्मा चाहिए, सिग्मा। तो देखो सिग्मा एक तो इधर है और एक सिंगल बॉन्ड ये है, तो ये भी सिग्मा ही है, तो 2 सिग्मा का मतलब संकरण कौन सा हो गया, sp। और देखो इस कार्बन की बात करें, अरे इस कार्बन की बात करें बच्चों इसकी, तो देखो यहां संकरण कौन सा है, अरे यहां संकरण sp3 है, यहां संकरण कौन सा है, sp3। कैसे पता चला, देखो सिंगल बॉन्ड सिग्मा 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 सिग्मा, 4 सिग्मा और 4 सिग्मा का मतलब संकरण sp3। और देखो एक चीज और देखो, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना, अरे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्रम, ये क्या है, सुनो, sp संकरण की विद्युत ऋणता ज्यादा होती है, किसी के ऊपर संकरण sp है तो उसकी विद्युत ऋणता ज्यादा, किससे, अरे sp2 वाले से, sp2 वाले की ज्यादा है बच्चों, किससे, अरे sp3 वाले से। ये भी आपके सर हैं जो भी है ना, अरे जो भी बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं आपके सर हैं, उन्होंने पढ़ाया होगा ना विद्युत ऋणता ना, पीरियोडिक टेबल के अंदर है ना, आवर्त सारणी के अंदर विद्युत ऋणता, और वहां ये फॉर्मूला लिखाया होगा आपको ना कि विद्युत ऋणता है प्रतिशत S लक्षण के समानुपाती होती है ना, तो sp संकरण में प्रतिशत S लक्षण ज्यादा होते हैं और sp3 में कम होते हैं, इसलिए sp वाले की विद्युत ऋणता ज्यादा, sp3 वाले की कम। ये सब कुछ पढ़ाऊंगा मैं, ऑर्गेनिक में पढ़ाऊंगा ना, और आवर्त सारणी पढ़ाऊंगा तब भी पढ़ाऊंगा ना, लेकिन अभी तो आपके सर हैं, उन्होंने पढ़ा रखा होगा सब कुछ है ना, मैंने एक बार आपको रिकॉल कर दिया ना, हाँ रिवाइज कर दिया ना, ठीक है। तो देखो विद्युत ऋणता किसकी ज्यादा हुई है अब, अरे इस कार्बन की या इस कार्बन की, sp वाले की, देखो किसकी, sp वाले की, किससे, sp3 वाले से। इसका मतलब क्या होगा, अरे भविष्य में ये वाला कार्बन इस कार्बन से 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, अब लेगा तो इस कार्बन पे क्या होगा, अरे माइनस का बनाएगा, और इस कार्बन पे कैसा आएगा, अरे इस पर प्लस का बनाएगा, किसकी वजह से, इस कार्बन की वजह से, ठीक है ना। इस कार्बन से इसने 3 लिए तो इस पे -3, इस पे +3। अब देखो आप कार्बन जो है, अरे कार्बन की विद्युत ऋणता 2.5 होती है, हाइड्रोजन की 2.1 होती है, थोड़ी बहुत ज्यादा तो ही है, तो कार्बन क्या करेगा, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा, अरे तो ये कार्बन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा, देखो इससे भी लेगा, तो इस पर क्या होगा +1, तो इस पर -1, ऐसे इससे भी लेगा तो इससे भी क्या होगा +1 -1, और इससे भी लेगा तो +1, मतलब इस पे +1 इस पे -1, कार्बन पर माइनस, तो कितने माइनस आए, 1 इसकी वजह से, 1 इसकी वजह से, 1 इसकी वजह से, तो कितने माइनस आए बच्चों, अरे 3 माइनस आ गए, और 1 प्लस किसकी वजह से आया, इस कार्बन की वजह से आया। अब देखो आप पूरा हिसाब किताब करो कि इस कार्बन के पास ऑल ओवर बचेगा क्या, और इसके पास क्या बचेगा ऑल ओवर,
अरे ये कहानी इसके लिए तो की जा रही है, ठीक है ना। तो देखो कि आपके पास देखो, अरे 3 रुपए की कमी थी, है ना, और 1 रुपया आ गया। अरे 3 रुपए की कमी थी मान लो ना, और 1 रुपया आ गया, तो क्या अब 2 की कमी रह जाएगी ना? अरे रहेगी या नहीं? या मान लो 3 रुपए थे आपके पास, अब 1 दे दिया तो 2 ही तो रहे। तो देखो प्लस का 3 माइनस का 1, अरे तो कट पिट के क्या आएगा बच्चों? अरे कट पिट के क्या आएगा? प्लस का 2 किसके पास? इस कार्बन के पास। और इसके पास कट पिट के कितना आएगा? माइनस का 3 प्लस का 1, तो माइनस का 2 आएगा। तो ये 2 और ये 2, यानी इस कार्बन का +2, इस कार्बन का -2। अरे ये क्या है बच्चों? अरे ये अपना अपना ऑक्सीडेशन नंबर आ गया। और जो अपना अपना ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो ही क्या होता है आपका? अरे ऑक्सीकरण अवस्था। तो हमसे कोई पूछे कि भाई CH3CN में कार्बन की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, तो इस कार्बन की +2 और इस कार्बन की -2। अरे समझ में आया क्या? तो क्या लिख सकता हूं मैं? इस कार्बन की +2, इस कार्बन की -2। फिर क्या कहा अपन ने कि ऑक्सीकरण अंक, ऑक्सीकरण अवस्थाओं का क्या होता है? अरे औसत। तो हमसे कोई यह पूछ लेता, क्या पूछ लेता बच्चों, कि कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? अरे कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? तो हम कैसे निकालते? अरे हम तो आज तक निकालते आ रहे थे ऑक्सीडेशन नंबर, वैसे ही निकालेंगे। कार्बन कितने हैं देखो, अरे 1 और 1 2, तो क्या मानूंगा मैं? अरे 2x प्लस 1 देखो 3 क्या है? हाइड्रोजन। 1 का क्या है? अरे +1, 1 कौन है? नाइट्रोजन, ठीक है ना। और 1 का कितना? अरे -3, और बराबर में क्या लिखते हैं अपन? अरे 0। तो देखो करो हिसाब किताब, 2x + 3, ठीक है ना। और ये क्या होगा? प्लस का 1 गुना -3, तो ये -3 बराबर क्या होगा? अरे 0। अरे प्लस का 3 और माइनस का 3 तो एक दूसरे को काट देगा। तो क्या आया? 2x बराबर 0। अरे 2x बराबर 0, तो x बराबर भी क्या आएगा? अरे 0। तो CH3CN में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 0। पर कार्बन की ऑक्सीकरण अवस्था इसकी -2, इसकी +2। तो हमसे पूछेगा वो कि इसकी कितनी? +2, इसकी कितनी? -2। और ऑक्सीकरण अंक क्या है? अरे ऑक्सीकरण अवस्थाओं का औसत। तो देखो एक कार्बन की ऑक्सीकरण अवस्था +2 आ रही है, दूसरे की -2। तो देखो औसत कैसे निकालोगे? दोनों को जोड़ दो। अरे +2 -2 को जोड़ेगा तो क्या आएगा? अरे 0 ही आएगा। और उसमें किसी का ही भाग लगा तो 2 का ही भाग लगाएंगे ना, 2 कार्बन है तो आएगा क्या? 0 ही तो आएगा। तो ये 0 ही तो आया। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर 0 किसका आया? अरे 0 किसकी वजह से आया, या 0 कैसे आया? ऑक्सीकरण अवस्थाओं का औसत कर दिया है ना, तो औसत निकाला तो 0 आ गया। ये लो। तो ये मैंने एक एग्जांपल आपको सॉल्व करके बता दिया ना। अरे एक एग्जांपल बच्चों मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया है। अब मैं अगला एग्जांपल लूंगा ना, आप एक बार इसको नोट डाउन कीजिए, आपके समझ में आ रहा होगा। हाँ जी, आपने कर लिया नोट डाउन? देखिए बच्चों, हाँ जी। तो ऑक्सीकरण अंक क्या है? ऑक्सीकरण अवस्थाओं का औसत। और ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? अरे इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर, अपना अपना ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीकरण अवस्था का औसत क्या है? ऑक्सीकरण अंक, ठीक है ना। तो ऑक्सीकरण अंक भिन्न में आता है, तो फिर हम क्या करते हैं? अरे उनका इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं ना। इंडिविजुअल का मतलब ऑक्सीकरण अवस्था निकालते हैं ना। और भिन्न में ऑक्सीडेशन नंबर क्यों नहीं आता है? अरे इसलिए नहीं आता है, हम क्या मानते हैं कि या तो इलेक्ट्रॉन चला गया या उसने ले लिया। अब जाएगा या वो ले लेगा, तो कंप्लीट इलेक्ट्रॉन लेगा ना। कंप्लीट ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन का, पार्शियल नहीं है ना। अगर पार्शियल होता तो फिर तो ऑक्सीडेशन नंबर भिन्न में आ जाता ना, लेकिन पार्शियल इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण नहीं होता ना, पार्शियल ट्रांसफर नहीं होता ना, आंशिक स्थानांतरण नहीं होता। अब तो आपके बिल्कुल है ना, मेरी बात गले उतर गई होगी है ना, ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, ये ना बच्चों, अरे उतर गई होगी ना गले। और फिर भी कोई समस्या है तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए, ठीक है ना। कोई आपको सुझाव वगैरह देना है कि सर आप ऐसा और करें तो ना, हाँ कई बच्चे डालते हैं ना, चलो उनको फॉलो कर रहे हैं ना, ठीक है ना। हाँ एक अच्छा टीचर बच्चों से ही बनता है भी है ना। हाँ बच्चे ही एक अच्छा टीचर बनाते हैं ना,
कि कौन टीचर अच्छा है कौन बुरा है ना। हाँ, वो बच्चे ही बनाते हैं ना, बच्चों से ही सीखता है एक अच्छा टीचर होता है वो ना। ठीक है, अब देखिए अगला मैं एग्जांपल लेता हूं सेकंड। देखिए सेकंड एग्जांपल क्या है आपका, सेकंड एग्जांपल है NH4NO3, इसको बोलते हैं अमोनियम नाइट्रेट। अरे इसका नाम क्या है, मैं लिख दूं, ये लो, इसका नाम क्या है, अमोनियम और नाइट्रेट का नाम है बच्चों इसका अमोनियम नाइट्रेट। और पूछ क्या रहा है हमसे यहां, अरे नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था निकालो कि किस नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, यानी इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन। अरे नंबर पूछ रहा है हमसे है ना, इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब अरे इस नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर तो क्या है और इसका क्या है, और ऑल ओवर ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ऑक्सीकरण अवस्थाओं का औसत। तो देखिए एक्चुअली में ये है ना, अरे NH4NO3 है ना, अरे ये ऐसा है, देखो NH4NO3 ऐसा है, अरे NH4 प्लस और NO3 माइनस ऐसा है बच्चों, है ना एक्चुअली। तो देखो इससे मैं निकालूं इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर, कैसे निकलेगा देखो, अरे वो अपन क्या मानते हैं, अरे अपन क्या मानते हैं बच्चों, देखो इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालूं X, है ना, और इसका क्या होगा देखो, अरे मैं अलग अलग निकाल दूं, ये लो, है ना, आपके लिए एक बार निकाल दूं मैं, देखो अरे इसका तो X, इसका ठीक है ना, प्लस 4 हाइड्रोजन, एक का प्लस 1, और इधर आएगा तो क्या होगा बराबर में प्लस का 1। तो देखो x प्लस 4 बराबर क्या है प्लस का 1, तो x बराबर क्या आया, उधर गया -4, 1 प्लस का घट गया तो माइनस का 3। इसका मतलब अरे इस नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, -3 है ना। इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर को तो ऑक्सीडेशन स्टेट बोल रहे हैं, और इसका कितना है देखो, इस वाले का देखो वही x प्लस कितने हैं 3 ऑक्सीजन, 1 का -2, और बराबर में क्या लिखते हैं, इसके ऊपर जो भी चार्ज होता है उसको तो माइनस का 1 था। तो इसका मतलब क्या हुआ देखो, x प्लस गुना माइनस, माइनस 3 गुना 2 6 बराबर -1, उधर गया तो +6 में से 1 गया तो क्या बचा, अरे प्लस का 5। तो इस वाले नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है बच्चों, इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर तो अरे प्लस का 5 है। तो मैं क्या लिखूंगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट तो कितनी है इनकी, अरे ऑक्सीडेशन स्टेट तो कितनी है बच्चों, -3 और प्लस का 5, ये लो। और अगर ऑक्सीडेशन नंबर पूछे तो ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालोगे आप, या तो ना अरे पूरे में ही लगा दो, क्या वही 2 नाइट्रोजन है तो क्या करोगे 2x, कितने 4 हाइड्रोजन है, 1 का +1 तो 4 का +4, 3 ऑक्सीजन है, 1 का -2 तो 3 का -6, ऐसे निकाल लो। या अपन ने क्या कहा था कि जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है अरे उनका औसत ही क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर। तो देखो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, सुनिए आप, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है देखो, है ना, एक बार तो मैं ऐसे निकाल दूं डायरेक्ट, देखो प्लस का 5 माइनस का 3, तो ऑक्सीकरण अंकों को जोड़ो, प्लस के 5 और माइनस के 3 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, अरे क्या होगा बच्चों, अरे प्लस का 2 बचेगा, और कितने नाइट्रोजन है 2, तो संख्याओं का भाग भी लगाऊंगा तो 2/2 यानी 1, तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा प्लस का 1, जो क्या है इन ऑक्सीकरण अवस्थाओं का अरे औसत ही है। और वैसे निकाल के देख लो, देखो चाहो तो आप 2x, ये लो, क्यों 2 नाइट्रोजन है ना, प्लस 4 क्या है हाइड्रोजन, 1 का +1, प्लस 3 क्या है ऑक्सीजन, 1 का -2 बराबर 0, क्या होगा देखो 2x प्लस गुना प्लस प्लस 4 गुना 1 4 प्लस गुना माइनस माइनस 3 दूनी 6 बराबर 0, अरे माइनस का 6 प्लस का 4 क्या बचेगा बच्चों, माइनस का 2, यानी 2x बराबर -2, तो उधर जाएगा तो क्या होगा, अरे +2, तो x बराबर क्या होगा, अरे प्लस का 1। अरे यही तो मैं लिख रहा हूं बच्चों, देखना, अरे यही तो मैंने लिखा है। तो अब मैं ऑक्सीडेशन स्टेट लिखूंगा, ऑक्सीकरण अंक निकालना है तो क्या करेंगे, औसत निकाल देंगे ना, बस दोनों को जोड़ देंगे और जितने ना एटम है उसका भाग लगा देंगे, ठीक है ना। आपको समझ में आ गया होगा। ये मैंने एग्जांपल नंबर 2 आपको कंप्लीटली सॉल्व है ना, कंप्लीटली सॉल्व करके बता दिया आपको ना। अब देखिए
तीसरा एग्जाम्पल देखिए आप, तीसरा एग्जाम्पल क्या है सुनिए। ये दे दिया आपको C3O2 और इसको हम बोलते हैं बच्चों क्या, कार्बन सब ऑक्साइड। इसका नाम क्या है बच्चों, कार्बन सब ऑक्साइड, ठीक है ना। इसका नाम क्या है, कार्बन सब ऑक्साइड। और हमसे अगर कार्बन की ऑक्सीकरण अवस्था पूछ लिया ना, किसकी, कार्बन की ऑक्सीकरण अवस्था, तो देखो यार ना लिखेगा अपने आप किसकी ऑक्सीकरण अवस्था पूछ रहा है ना। हाँ, ये ऑक्सीकरण अंक लिख दे कि कार्बन का बताओ, तो इंडिविजुअल पूछेगा ना किस वाले का, है ना, ठीक है ना, अपने आप आपको मेंशन करेगा वो। देखो C3O2 ऐसा होता है, देखो बच्चों, अरे C3O2 की स्ट्रक्चर ऐसी होती है बच्चों, देखो कैसी, ऐसी, ठीक है ना। अब देखना आप यहां से, देखिए भविष्य में क्या होगा, अरे ऑक्सीजन ज्यादा विद्युत ऋणी है तो ये क्या करेगा, अरे 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो जब ये 2 लेगा तो इस पर -2, तो इस पर क्या आएगा बच्चों, अरे प्लस का 2। ऐसे देखो ये वाला भी क्या करेगा भविष्य में, अरे इस कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इस पर -2, तो इस पर क्या आएगा, प्लस का 2। और देखो बीच वाला, अरे बीच वाले में देखो इस कार्बन पर भी संकरण कौन सा है, अरे ये भी sp, ये भी sp, ये भी sp। इसका मतलब सबकी विद्युत ऋणता कैसी है, एक जैसी। इसका मतलब ना तो ये कार्बन इससे इलेक्ट्रॉन लेगा, ना ये इससे लेगा, ना इनको देगा, क्यों, समान ताकत के हैं। तो इसका मतलब बीच वाले की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या होगी, अरे 0, ना तो इलेक्ट्रॉन ले रहा ना दे रहा। तो क्या लिखूंगा मैं, अरे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बच्चों, अरे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, पहले वाले की +2, बीच वाले की 0 और इसकी भी प्लस का 2। और अगर मुझे ऑक्सीडेशन नंबर पूछे कोई, अरे ऑक्सीडेशन नंबर पूछे तो क्या करेंगे बच्चों, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, देखना ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, देखना। अरे इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसको जोड़ दो, देखो 2 और 2 4 और 0, तो क्या होगा 4 ही होगा। और एटम कितने, 3, तो क्या हो जाएगा, अरे प्लस का 4/3 क्यों, प्लस का 2 तो प्लस का 4। और कार्बन कितने, 3, तो क्या होगा 4/3, ये लो, ठीक है ना। अब कोई सोच रहा है सर हमें कैसे करें, देखो यहां से निकाल लो 3x, अरे कार्बन 3 है ना, तो 3x प्लस 2 × 1 ऑक्सीजन का -2, तो 2 का -4, तो 3x - 4 = 0, तो 4 उधर जाएगा तो +4 ही दोगा, तो x बराबर क्या होगा 4/3। यही मैंने लिखा है, अरे यही मैंने लिखा है, ठीक है ना। अगला देखो, अगला है आपका, चलिए देखो मैं अगला लिखता हूं आपको, Br3O8, तो इसका नाम है ब्रोमो, है ना, 3 ब्रोमीन है ना, तो इसलिए ट्राई ब्रोमो बोल सकते हो ना, या सिंपल ब्रोमो बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। अरे 3 के लिए केमिस्ट्री में शब्द काम में लेते हैं बच्चों, ट्राई है ना, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा, 7 के लिए हेप्टा, 8 के लिए ऑक्टा ना, इस तरीके से वर्ड काम में लेते हैं ना। तो 3 ब्रोमीन है इसलिए ट्राई ब्रोमो, और 8 ऑक्सीजन है इसलिए इसका नाम है ऑक्टोसाइड। तो क्या है बच्चों इसका नाम, ट्राई ब्रोमो ऑक्टोसाइड। देखो यहां इसकी स्ट्रक्चर बनाता हूं मैं एक बार ना, देखिए इसकी स्ट्रक्चर ऐसी, देखो Br, आपके Br और ये Br, देखो यहां कितने ऑक्सीजन, 8, तो 2 ऑक्सीजन तो यहां जुड़े हुए हैं और 3 ऑक्सीजन यहां जुड़े हुए हैं, देखो ऐसे 3 इधर और 3, अरे 3 इधर जुड़े हुए हैं बच्चों, तो 3 इधर 3 उधर और 2 इधर, तो कितने हुए, 3 और 3 6 और 2 8 हो गए। अब देखो आप, ये ब्रोमीन, ये ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, अरे ये ऑक्सीजन इससे क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, ये लो 2, ये भी क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन लेगा भविष्य में, ये भी अरे 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, क्यों, ऑक्सीजन ज्यादा विद्युत ऋणी है, किससे, ब्रोमीन से। ऐसे देखो इधर वाला, ये इससे
2 लेगा, ये ऑक्सीजन भी 2 लेगा, ये भी 2 लेगा। इधर वाला ऑक्सीजन देखो इससे क्या करेगा, 2 लेगा, और इधर वाला भी क्या करेगा इससे, अरे 2 लेगा। तो देखना इससे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो देखो 2 इधर, अब इधर तो देखो, अरे इधर वाला तो किसी की तरफ नहीं जाएगा ना, क्यों, इधर भी ब्रोमीन, इधर भी ब्रोमीन, इधर ब्रोमीन, इधर ब्रोमीन, तो ये तो आपस में लेंगे नहीं है ना। तो कितने, 6 इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो इस पे क्या आएगा, अरे प्लस का 6, इस पे प्लस का 4, क्यों, 2 इसलिए लिए, 2 इसलिए 4, और उस पे प्लस का 6, तो +6 +4 +6, ये तो क्या है इनके ऑक्सीडेशन स्टेट। और मैं ऑक्सीडेशन नंबर निकालना चाहूं तो देखना ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा बच्चों, देखना ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, अरे 6 और 6 12 और 4 16, प्लस का 16, और कितने ब्रोमीन, 3, तो क्या हो जाएगा प्लस का 16 बटे अरे 3, और निकाल लो यहां से, ऐसे निकालोगे 3x -8 इंटू -2, तो माइनस का 16, अरे 3x है ना, +8 इंटू -2, तो माइनस का 16 हो जाएगा ना, बार वाला प्लस तो क्या होगा, माइनस बन जाएगा ना, और उधर लेके जाओगे +16, तो 3x बराबर +16, तो x बराबर क्या होगा 16 बटे 3। ये लो, मैंने 4 एग्जाम्पल सॉल्व कर दिए बच्चों ना, कितने एग्जाम्पल, 4। एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए ना। ये चलिए आज की क्लास को अपन यहीं तक रहने देते हैं ना। आज की क्लास को बच्चों ना थोड़ा छोटी छोटी क्लास मैं इसलिए बना रहा हूं आपको ना, क्यों, अरे 11वीं क्लास के बच्चे हैं ना, थोड़ा सा उनका एक बार फ्लो बने ना, फिर तो अपन थोड़ा बड़ी बड़ी क्लास डाल देंगे ना। अभी मैं छोटी क्लास 11वीं क्लास के लिए इसलिए डाल रहा हूं ना, 12वीं क्लास में तो अरे 1.5 घंटे की क्लास भी डाल देता हूं ना, ठीक है ना। हाँ, तो आपको है ना थोड़ा थोड़ा सिखाया जा रहा है ना अभी, फिर धीरे धीरे आप फ्लो में आ जाओगे, फिर तो अपन बड़ी क्लास ले लेंगे ना, ठीक है ना। ये थोड़ा फिजिकल के ही टॉपिक है ना, तो थोड़ा सा इनमें समझने की चीजें भी हैं ज्यादा ना, ठीक है। चलिए, और मैं कल इसके 5-6 एग्जांपल और दूंगा ना, बढ़िया बढ़िया वाले एग्जांपल है ना। आज भी मैंने देखो कार्बन सबऑक्साइड ये पूछे जाते हैं है ना, ट्राइब्रोमो ऑक्टोसाइड है ना, ये अमोनियम नाइट्रेट वगैरह, ये सारे एग्जांपल अच्छे हैं ना। 5-6 एग्जांपल और देंगे जिससे ऑक्सीकरण अवस्था क्या हो जाएगी अपनी खत्म, फिर अपन ऑक्सीकरण अपचयन को देखेंगे ना, फिर रेडॉक्स समीकरणों को संतुलित करेंगे ना, फिर रेडॉक्स समीकरणों की टाइप वगैरह पढ़ेंगे ना, उनको संतुलित वगैरह कैसे करते हैं ना, धीरे धीरे टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे ना, ठीक है। आज की क्लास यहीं तक बच्चों ना, अच्छी लगे क्लास तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें है ना। हाँ, शेयर दबा के करें, अरे शेयर नहीं कर रहे आप ना, लाइक सब्सक्राइब वगैरह ये तो सब कुछ अच्छा चल रहा है ना, पर आप शेयर नहीं कर रहे हैं ना, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं बच्चों ना, ठीक है। अच्छे साफ सुंदर नोट्स बनाए है ना, स्वस्थ रहें मस्त रहें ना, ओके, गुड नाइट है ना, अच्छे से पढ़ाई करते रहे ना, हाफ ईयरली एग्जाम भी आ रही है आपकी है ना, उसकी प्रिपरेशन अच्छे से करें आप है ना, ठीक है। चलिए।